Question number 11. Show that the relation R in set capital A of points in a plane given by capital R is equal to set of order pair PQ. Distance of the point P from origin is same as the distance of the point Q from the origin. Okay. तो सबसे पहले जो हमें रिलेशन दिया है कैपिटल आर वो है ऑन सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन और उसकी डेफिनेशन क्या दी है तो रिलेशन में हम P एंड Q ये जो दो पॉइंट है उनका ऑर्डर पे लिखेंगे पी क्यू बिलोंग्स टू आर इफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन दैट इज O का P से डिस्टेंस बराबर पॉइंट P है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस एंड पॉइंट Q जो है उसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस ये दोनों इक्वल होना चाहिए OP इक्वल टू OQ। हमें क्या प्रूव करना है तो प्रूव करना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P which is other than origin is the circle passing through P with origin as center। तो सबसे पहले हम प्रूव कर लेते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब P का इटसेल्फ के साथ पेयर मतलब दोनों जगह पर हम P लिखेंगे। कंडीशन क्या है OP इक्वल टू OQ। तो यहाँ पर अगर हम दोनों जगह पर P लिखेंगे तो OP एंड यहाँ पर भी OP दोनों जगह पर P चेक करना है। तो OP मतलब ओरिजिन का P से डिस्टेंस यहाँ पर भी OP है मतलब ओरिजिन का P से डिस्टेंस तो OP इज इक्वल टू OP ये तो हर एक पॉइंट के लिए ट्रू होगा बराबर। सो दिस वन इज ट्रू फॉर ईच P बराबर फॉर एवरी पॉइंट P एंड दैट्स व्हाई P का इटसेल्फ के साथ पेयर जो है वो रिलेशन का मेंबर होगा। यहां से हम बोल सकते हैं कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक मतलब हम एक ऑर्डर पेयर एक्सेप्ट करेंगे तो लेट P कॉमा Q बिलोंग्स टू R और उसका फ्लिप जो है मतलब Q कॉमा P वो R में चेक करेंगे। तो PQ बिलोंग्स टू R इसका मतलब क्या तो उसका मतलब जो हमारी डेफिनेशन है उसके हिसाब से O का P से डिस्टेंस इज सेम एज OQ। अब OP इक्वल टू OQ बोलो या आप OQ इज इक्वल टू OP बोलो दोनों सेम होगा बराबर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि Q एंड P का जो ऑर्डर पेयर है वो भी हम R में लिख सकते हैं एंड दैट्स व्हाई R इज सिमेट्रिक रिलेशन बराबर। तो ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए लेट P कॉमा Q ये पेयर R में है एंड वन मोर पेयर जो Q से स्टार्ट करेंगे Q कॉमा R लिख देते हैं दिस वन इज ऑल्सो इन कैपिटल R। अब P एंड Q का पेयर R में है इसका मतलब क्या तो इसका मतलब है ओरिजिन का P से डिस्टेंस एंड ओरिजिन से Q का डिस्टेंस दोनों इक्वल है। Q एंड R का पेयर कैपिटल R में है इसका मतलब ओरिजिन से Q का डिस्टेंस एंड ओरिजिन से R का डिस्टेंस वो भी इक्वल है। तो OP इज सेम एज OQ OQ is same as OR and that's why we can say OP मतलब P का ओरिजिन से डिस्टेंस OR मतलब R का ओरिजिन से डिस्टेंस वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमारी जो कंडीशन है उस हिसाब से P एंड R का जो पेयर है वो रिलेशन का मेंबर होगा और ऐसा करने पर हमें लिख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड दैट्स व्हाई R इज एन इक्विवेलेंस। पहले हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव किया है फिर हमने प्रूव किया है सिमेट्रिक और लास्ट में ट्रांजिटिव। तो तीनों के लिए हम यूज कर सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस तो प्रूव कर लिया। अब क्या बोला है शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P विच इज अदर देन ओरिजिन इज अ सर्कल। तो लिख देते हैं मान लो कि लेट Q P बिलोंग्स टू R बराबर। मान लो कि Q एंड P का जो ऑर्डर पेयर है वो R का मेंबर है। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट Q है जिसने P के साथ रिलेशन बनाया है बराबर P Q एंड P आर रिलेटेड। तो यहाँ पर Q ने P के साथ रिलेशन बनाया है तो Q कहाँ पर होना चाहिए तो उसने बोला है कि Q जो है वो सर्कल पे होना चाहिए। कौन कैसा सर्कल तो जो P से पास हो रहा है एंड ओरिजिन उसका सेंटर है ऐसा।
तो इसके लिए हमने पहले थोड़ा इधर लिख देते हैं, लेट OP, O एंड P, ओरिजिन से P का जो डिस्टेंस है उसको हम R मान लेते हैं, बराबर। तो लेट OP इक्वल टू R। अब QP का ऑर्डर पेयर R में है, तो कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, तो कंडीशन के हिसाब से OQ मतलब ओरिजिन का Q से डिस्टेंस इज सेम एज OP मतलब ओरिजिन से P का डिस्टेंस। अब Q जो पॉइंट है वो Q किसका पॉइंट है, तो Q इज पॉइंट ऑफ प्लेन। तो अगर Q पॉइंट का प्लेन है तो फिर Q के लिए हम लिख देते हैं, मान लो वो x, y है। OP हमने क्या लिखा है, R लिखा है, तो OQ इज इक्वल टू OP की प्लेस पर हमने R लिख दिया। OQ इक्वल टू R, इट मीन्स OQ स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा R स्क्वायर। O क्या है, ओरिजिन है, Q क्या है, x, y है। तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। और ये किसका इक्वेशन है, तो दिस वन इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल, बराबर। सो इट इज circle, it is circle with center 0, 0 and radius इक्वल टू R। अब ये रेडियस R है वो क्या था, तो वो तो ओरिजिन से P का डिस्टेंस था, तो OP वो भी R है, इसका मतलब P कहाँ पर है, तो P इज ऑल्सो ऑन सर्कल। तो जो Q पॉइंट है जिसने P के साथ R, Q के साथ P ने जो ऑर्डर पेयर बनाया रिलेशन R में, तो वो Q पॉइंट ऑन सर्कल है जिसका सेंटर 0, 0 है और उसका रेडियस जो है वो R है, और वो R है O एंड P के बीच का डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, दैट इज आंसर इज ट्रू। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वन इज नंबर 12, शो दैट the relation R defined in the set capital A of all triangles, बराबर। तो जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया गया है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। और रिलेशन उन्होंने डिफाइन किया है कैपिटल R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। कंडीशन क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2। ओके, तो ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2। ये हमारे रिलेशन की डेफिनेशन है। हमें प्रूव करना है ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, तो सबसे पहले इक्विवेलेंस की बात कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन को। तो उसके लिए हमने स्टार्ट किया, लेट T1 मतलब कोई भी एक ट्राइंगल लिया, कहाँ से, तो फ्रॉम कैपिटल A मतलब सेट ऑफ ट्राइंगल। रिफ्लेक्सिव चेक करना है, मतलब T1 का इटसेल्फ के साथ पेयर हमें चेक करना है। कंडीशन क्या है, तो T1 एंड T2 का जो ऑर्डर पेयर है वो आप R में लिख सकते हैं। उसकी कंडीशन है जो दो ट्राइंगल जिसकी आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे वो दोनों सिमिलर होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने T1 के साथ T1 लिखा है, तो T1 एंड T1, क्या ट्राइंगल 1 मतलब ट्राइंगल क्या खुद को सिमिलर होता है, तो बिल्कुल होता है, बराबर। ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 1 इटसेल्फ, बराबर। तो ये तो ऑलवेज ट्रू होता है, ट्राइंगल खुद को तो हमेशा सिमिलर होता ही है। तो ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 1, दिस वन इज ट्रू। दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये जो ऑर्डर पेयर है T1 ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 1 ये R का मेंबर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो रिलेशन है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं सिमेट्री की। तो सिमेट्री के लिए हमने स्टार्ट किया, लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R मतलब ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 का ऑर्डर पेयर R में है, उसका फ्लिप हमें चेक करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 का ऑर्डर पेयर R में है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब है ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2। ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2 बोलो, या आप ट्राइंगल 2 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 1 बोलो, वो दोनों एक ही होता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर हम पोजीशन चेंज कर देते हैं तो भी जो कंडीशन है हमारी वो कंडीशन ट्रू रहती है। तो T2 एंड T1 का जो पेयर है वो कैपिटल R में आएगा। तो इसका मतलब ये जो R है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है, तो R इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए लेट T1 एंड T2 का जो ऑर्डर पेयर है वो R में है, एंड T2
एंड T3 इसका भी जो पेयर है वो R में है। तो T1 एंड T2 का ऑर्डर पेयर R में है, इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T2, triangle 1 is similar to triangle 2 and triangle 2 is similar to triangle 3. तो triangle 1 and triangle 2 similar है, triangle 2 and triangle 3 similar है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं triangle 1 is similar to triangle 3 and that's why ये जो भी ऑर्डर पे है ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 3 का वो R का मेंबर है। तो यहाँ से मिल जाएगा जो R है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, इट मींस जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस है तो फिर आगे क्या? तो उन्होंने बोला है कंसीडर 3 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल 1 विथ साइड्स 3, 4 एंड 5। ओके, तो एक ट्रायंगल दिया है जिसकी साइड जो है वो 3, 4, 5 है। तो वैसे तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है बराबर, बट हमने ऐसे ही कुछ बना दिया कि एक साइड 3 है, एक साइड का लेंथ 4 है एंड थर्ड 5 है। फिर एक और ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल नंबर 2, जिसकी जो साइड्स है वो दी है 5, 12 एंड 13। तो 5, 12 एंड 13 ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड थर्ड वन में दिया है 6, 8 एंड 10, ट्रायंगल 3 जिसकी साइड है 6, 8 एंड 10। हमें क्या करना है कि कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 3, उनमें से कौन सी पेयर रिलेशन आर में आएगी। तो कंडीशन क्या है, जो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे उनका ऑर्डर पेयर आर में हम लिखेंगे। तो अगर हम ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 को देखते हैं तो फॉर ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 3 साइड का रेशियो अगर हम चेक करें तो एक तो 3/5 आएगा बराबर, स्मॉल से स्टार्ट किया, इधर से 3 और इधर से 5, फिर यहाँ से 4 लिया और इधर से 12 लिया, तो 4 एंड 12 ये दोनों डिफरेंट है बराबर। एंड थर्ड भी 5/13 ये भी डिफरेंट है। तो ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 3 ये तो दोनों सिमिलर नहीं है। ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 3 देखते हैं तो 3/6 जो कि 1/2 होगा, 4/8 ये भी 1/2 होगा, 5/10 ये भी 1/2 होगा। तो ये तीनों जो साइड है उनकी जो लेंथ है उसका रेशियो सेम है 1/2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 3। तो T1 एंड T3 का जो ऑर्डर पेयर है वो हमारे रिलेशन का मेंबर होगा। यहाँ पर T2 एंड T3 का ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो भी आर में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि T1 एंड T3 ये जो दो ट्राइंगल है वो सिमिलर नहीं है, बट T1 एंड T3 तो सिमिलर है, तो इसका मतलब T2 एंड T3 सिमिलर नहीं हो सकते। ओके, सो दिस वन इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 12।